अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है तरन्नुम और आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल तरन्नुम सपोर्ट में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज़ पढ़ने का तरीका हिंदी में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए नमाज कैसे पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने की सुन्नतें हिंदी में। नमाज पढ़ने का तरीका जानने से पहले आपको नमाज पढ़ने की सुन्नतें हिंदी में क्या हैं, पहले उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसे पढ़ें, फिर नमाज पढ़ने का तरीका जानेंगे। पहला, नमाज पढ़ने से पहले बदन का पाक होना ज़रूरी है। दूसरा, नमाज के लिए कपड़े का साफ़ होना ज़रूरी है। तीसरा, 5 वक्त की नमाज में से किसी एक नमाज का वक्त होना चाहिए। चौथा, किबले की तरफ मुंह का होना, यानी किबले का अर्थ मतलब खानाए काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए। पाँचवा, नमाज की नियत एवं इरादा करना। छठा, पाक साफ जगह स्थान का होना, यानी पाक साफ जगह होनी चाहिए। सातवां, गुस्ल करना। नमाज से पहले अगर आप पाक साफ नहीं हैं, ऐसे में नहाएं और गुस्ल करें। आठवां, नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। अब हम जानेंगे वज़ू करने के बारे में ज़रूरी बातें। पहला, वज़ू करने का मतलब है शरीर को साफ़ करना अच्छी तरीके से। दूसरा, वज़ू करने के बाद ही नमाज पढ़ी जा सकती है। तीसरा, वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं। चौथा, वज़ू में 1 बार, 2 बार या 3 बार धोने के लिए कहा जाता है। पाँचवा, वज़ू करने के बाद ही अल्लाह की इबादत की जा सकती है। छठा, वज़ू करने के बाद पाक साफ हो जाते हैं और गुनाह धुल जाते हैं। सातवां, वज़ू करने के लिए कुरान के सूरे अल माइदा में तरीके बताए गए हैं। आठवां, वज़ू टूटने की वजह पेशाब करना, शौच करना, बात करना, गहरी नींद सोना, ज़रा भी खून बहना, इससे आपकी नमाज नहीं होगी। जो लोग नमाज़ पढ़ने का तरीका या फिर नमाज हिंदी में लिखी हुई पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी गई है। सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले बिछा के काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की नियत करें। मुसल्ला यानी जान नमाज। अगला, नमाज की नियत। अब हम जानेंगे नमाज में नियत कैसे की जाती है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त फ़जर का वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर आपको जैसे इमेज में बताया गया है, हाथ ऊपर खड़े करके इसी तरीके से करना है। नमाज की नियत करने के बाद आपको सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है। सना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। तो दोस्तों, ये है सना। अब हमें पढ़ना है सूरह फातिहा। तो चलिए आप लोग हमारे साथ रिपीट करिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ें। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। तो ये है सूरह फातिहा। अब आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कहकर कुल या अय्युहल काफिरून की सूरह पढ़ें। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदून मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इतना पढ़ने के बाद अब आप जाएंगे रुकू में, और रुकू में जाते ही आपको पहले पढ़ना है अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं, और रुकू में 3 मरतबा आपको पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें, और फिर पढ़ना है आपको समीउल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, और सजदे में कहना है सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला 3 मरतबा कहें और बैठ जाएं। दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं और सजदे में पढ़ें सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला 3 मरतबा पढ़ना है आपको।
अब आपकी एक रकात नमाज पूरी हो चुकी है। अब आपको ध्यान से सुनना है। नमाज जो है 2, 3, 4 रकात की होती है। हम 2 रकात की नमाज पढ़ना आपको सिखा रहे हैं। ऐसे आपको बता दें 4 रकात नमाज भी आप इसी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि यही तरीका सभी रकात के लिए है। अगर आपने नमाज पढ़ने का तरीका हिंदी में उपरोक्त जानकारी पढ़ ली है, ऐसे में अब आगे का भाग यहाँ पढ़ें, क्योंकि 2 रकात नमाज इसके बाद ही मुकम्मल होगी। अब आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दोबारा पढ़ना है और हमने पहले ही बताया है, उपरोक्त में देखें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ें, और ये भी उपरोक्त में बताया गया, मतलब आपको पहले बता दिया गया था कि किस तरीके से पढ़ना है। और फिर आप सूरह जो है अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सी भी लगा सकते हैं। अब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं, और रुकू में आपको पढ़ना है 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम और सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। आगे समीउल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। फिर पढ़ें सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला 3 मरतबा आपको पढ़ना है। और फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं और दोबारा सजदे में जाएं। सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला 3 बार पढ़ के और अल्लाहु अकबर बोलकर कहें एवं फिर वहाँ पे बैठ जाएं। जब आप सजदा कर लेंगे 2 बार तो आपको फिर बैठ जाना है। फिर आपको पढ़ना है अत्तहियातु लिल्लाही पढ़ें, जो कि निमंतवत है। निमंतवत यानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अत्तहियातु कैसे पढ़ी जाती है, रिपीट करिए हमारे साथ। अत्तहियातु लिल्लाही, अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलवातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व आला इबादुल्लाहिस सालिहीन अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आली पढ़ें, ठीक है। इसको आपको अब हमारे साथ रिपीट करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अब पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व आला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुआए मसूरा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब सलाम फेरें, पहले दाएं फिर बाएं और कहें 2 बार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब 2 रकात नमाज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट, शेयर और करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।